हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है जस्ट बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों में क्या डिफरेंस होता है, किसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सुटेबल है, आपने 12th में क्या ले रखा था जिसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे एडमिशन ले सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मेंटोर साक्षी राजपूत, जो आपको हर एक तरीके से गाइड करती हूं कि आपको किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, आपका करियर क्या होगा बीएससी नर्सिंग के बाद, आप अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, और बीएससी नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है बीएसपी साइंस के ऐप पे। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर की कम्युनिकेटिव इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो जाके आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से बीएसपी साइंस के परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो यहाँ जानेंगे आज की एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और जानना जरूरी भी है भाई कि हमें पता तो हो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएनएम की, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है जी। 1 सेकेंड, ये क्या होता है जी, 2 साल का कोर्स होता है। 12th करने के बाद आप इसको कर सकते हो। 12th में आपके पास आर्ट हो या फिर साइंस हो, ठीक है, आर्ट साइड वाला भी इसको कर सकता है। जिसके पास आर्ट्स था 12th में वो भी एएनएम कोर्स कर सकता है। ये बहुत बड़ा ही एक अपडेट है। अगर जिन लोगों को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हो कि एएनएम आर्ट साइड वाला भी बच्चा कर सकता है, तो आप सबको बता दें। उसके बाद आपके कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हैं। फिर जो आपके कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। और ये क्या है, ओनली फीमेल्स के लिए है, मेल्स जो हैं वो एएनएम कोर्स नहीं कर सकते हैं। 17 साल से 35 साल तक की इसकी एज लिमिट है कि आप भाई 17 साल से लेके 35 साल तक का की जो बच्ची है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। क्लियर हो रहा है, इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अब आपका एएनएम को लेके, कोई डाउट है क्या। चलिए अब बात कर लेते हैं जीएनएम की, जिसका मतलब है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा करने को ही हम जीएनएम बोलते हैं, ठीक है जी। जनरल डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, राइट। ये क्या है, 3.5 साल का क्या होता है जी, 3.5 साल का एक कोर्स है विद 6 मंथ ट्रेनिंग। मतलब टोटल कितना मानो इसको, 4 साल ही मानो। 3.5 साल का, सॉरी 3.5 साल का कोर्स होता है। मतलब 3 साल जो हैं आपके, 3 ईयर जो हैं, 3 ईयर जो हैं उसमें तो होगा एक सेकेंड, उसमें तो होगा जीएनएम। उल्टा हाथ बैठ रहा है बेटा, 2 मिनट रुको, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 3 ईयर का तो हो गया आपका जीएनएम बेटा, ठीक है। उसके बाद प्लस 6 मंथ की आपकी हो गई क्या, ट्रेनिंग, जिसको आप इंटर्नशिप बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3.5। टोटल कितना हो गया बच्चे, 3.5 ईयर का आपका जीएनएम कोर्स हो गया, ठीक है, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है। क्लियर हो रहा है। जीएनएम जो है वो 3 साल का कोर्स है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 6 महीने आपके ट्रेनिंग पीरियड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कोर्स है ये आप 12th में अगर आपके पास साइंस थी तभी कर सकते हो। 45% मार्क्स थे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, नॉट एन इशू। लेकिन वो किस में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% होने चाहिए। 17 साल से 30 साल तक की एज लिमिट है। अगर आपकी 17 से 30 साल तक की एज लिमिट है तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग पे कि भाई ये बीएससी नर्सिंग क्या बला है। बीएससी नर्सिंग के बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो भाई ये एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। सबसे पहले तो ये समझो कि बीएससी नर्सिंग को ना आप एएनएम से कंपैरिजन कर सकते हो, ना ही आप इसको जीएनएम से कंपैरिजन कर सकते हो। ये तो 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसको आप कर सकते हो जब आपके पास 12th स्टैंडर्ड में साइंस हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, तभी कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले तो
एम्स का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपीसी नेट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनको देने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं भी आप लोग बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया है, ये नियम है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, बीएससी बेसिक और बीएससी पोस्ट बेसिक, दो क्राइटेरिया इसमें होते हैं, दो चीजें होती हैं, बीएससी बेसिक और बीएससी पोस्ट बेसिक, ठीक है। बीएससी बेसिक 12th विद पीसीबी एंड मेडिकल फिट, ठीक है, मतलब 12th क्लास में आपके पास पीसीबी था, तो अगर आपने अभी 12th की है तो आपका एडमिशन किस में होगा, बीएससी बेसिक में होगा। और बीएससी पोस्ट बेसिक का मतलब क्या होता है कि 12th आपने की हो पीसीबी से और आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा भी हो, तब आप बीएससी पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। इसको करने के बाद अगर आप ये एम से कर लेते हैं तो इसको करने के बाद कम से कम 1.25 लाख रुपए से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। उसके बाद RNRM रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ठीक है जी। क्या है भाई कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। कहाँ से होगा वो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होगा। स्किल्स कौन सी डेवलप हो जाएगी, डील विद डिफरेंट पेशेंट डेली, मतलब भाई डेली आप लोग डिफरेंट पेशेंट से डील करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगी, आपके दिन पर दिन क्या डेवलप होगी, स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके अलावा करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी नर्सिंग। अब भाई बीएससी नर्सिंग तो हमने कर लिया मैम, लेकिन करियर क्या है, बीएससी नर्सिंग के बाद कोई करियर है, कोई स्कोप है ना, फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आप हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के अलावा भी आप डिफेंस में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज में जा सकते हैं, फैक्ट्रीज जैसे मेजर सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये ना सोचे कि हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में ही आपकी डिमांड है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में आपकी डिमांड होती है एज अ नर्स। तो आप जैसे मैंने बताया डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, इस तरीके से आप लोग कहीं भी अप्लाई करेंगे, जिसका भी फॉर्म आता है वहां पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक में ही एक नर्स काम कर सकती है, नहीं, एज अ सिविल डिफेंस भी आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है, चलिए। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग टॉप रिक्रूटमेंट कंपनी, अब जो टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो अपोलो की तो कोई टक्कर में ही नहीं है। अगर अपोलो में आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छी खासी पोस्ट में, तो भाई आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल केयर, मणिपाल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, ठीक है जी। तो इस तरीके से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी रिक्रूटमेंट मिल जाती है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी अबाउ, मतलब जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 15 से 18 हज़ार रुपए होती है। स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं कि आप एकदम फ्रेशर है, अभी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है और आपको लगभग 15 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी किसी भी जनरल हॉस्पिटल में मिल जाएगी। और जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा, जितना हाई लेवल, जितना स्टैंडर्ड हॉस्पिटल होगा, उसी के हिसाब से फिर आपकी सैलरी 20 हज़ार भी स्टार्टिंग हो सकती है, 25 हज़ार भी स्टार्टिंग हो सकती है, 30 हज़ार भी हो सकती है, 40 हज़ार भी हो सकती है, 50 हज़ार भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। लास्ट पॉइंट पे हमने बात की कि इस कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप अपनी स्किल्स डेवलप करें। तो अगर आपकी स्किल्स डेवलप्ड हैं और आपको अच्छी खासी स्किल्स आती हैं, आपको अच्छे खासे तरीके से पेशेंट की टेक केयर करना आता है, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे पैकेज पे ही रखा जाएगा। हायर स्टडीज की बात करें, एक सेकेंड बेटा, हायर स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो हायर स्टडीज़ में आप लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी न्यूरो साइंस कर सकते हैं, एमएससी रीनल साइंस एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मेडिकल सोशियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एमफिल एंड पीएचडी। तो ये सारे कोर्स जो हैं वो आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं।
इफ़ अगर आपने हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है। अगर आपने जॉब ही करनी है तो मैंने आपको बताया कि आप हॉस्पिटल और क्लिनिक से अलग होके भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस देख सकते हैं और काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं भी। क्लियर हो रहा है? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो आपको सही लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, वैसा आप लोग अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने हर एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि स्टूडेंट समझ नहीं पाते एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग आखिरकार है क्या। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके फर्दर रिगार्डिंग मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बीएसपी साइंस ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।